पाकिस्तान ने ईरान में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स जेट्स ने आज दीगर रिपोर्ट्स के मुताबिक आज ईरान के शहर सारावान में उधर पाकिस्तान के पीएफ जेट्स ने और वेपन्स दीगर और वेपन सिस्टम्स ने मिसाइल्स वगैरह ने सारावान पे बीएलएफ और बीएलए के जो बलोच इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान के लिए, उन पे अटैक किया है। ये ईरान ने जो पाकिस्तान पर हमला किया, इमेजिन करें दो मुल्क हैं दुनिया के जो पूरी तरह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप ईरान पर हमला कर दें, एक भारत एक इसराइल। कैन यू इमेजिन दिस? आपने खबर दी थी कि पाकिस्तान सोच रहा है कि जवाबी कार्रवाई करनी है, आज सुबह जवाबी कार्रवाई हो भी गई, मगर मामला यहां रुकेगा क्योंकि हाई अलर्ट पर है पाकिस्तान में सूरत हाल। क्या तवक्को की जा रही है इस वक्त, क्या आपके राय कह रहे हैं? देखिए, मेरे जो राय कह रहे हैं कि इस वक्त बिहाइंड द सीन सीरियस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन है इसको डी एस्केलेट किया जाए। और एक चीज बतानी बहुत जरूरी है कि इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया है, जो ईरान ने एक पोजीशन ली है पाकिस्तान के हवाले से। प्रेस रिलीज भी सामने आ रही है, इसमें बताया ये गया है कि ये जो ऑपरेशन है ये मार्ग बार समाचार, ये इसका नाम सामने आ रहा है, और इसमें बताया गया है कि दिस मॉर्निंग पाकिस्तान जो है उसने ये स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं, जिसके अंदर सिर्फ उन कैंप्स को निशाना बनाया गया है कि जहां पर बीएलएफ और बीएलए के लोग थे। कम से कम 7 टारगेट्स पे पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स ने और मल्टीपल वेपन प्लेटफॉर्म्स ने, मतलब मिसाइल्स वगैरह ने, रॉकेट्स वगैरह यूज हुए हैं। और इंडियन अथॉरिटीज ये समझती हैं कि जो टेररिज्म का मसला उन्होंने उठाया है, वो कहते हैं जी क्योंकि ईरान ने टेररिज्म की बात की और टेररिस्ट नेटवर्क्स की बात की है, तो बिल्कुल ईरान की पोजीशन ठीक है, जो कि जारी बात है इंडिया की भी पाकिस्तान के हवाले एक शुरू से ये पोजीशन जो है वो मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने भी ईरान में हमले का दावा किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान में शरण लिए हुए पाकिस्तानी मूल के आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि पाकिस्तान की ओर से ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने ऑपरेशन मार्गवर समाचार के तहत कई आतंकवादियों को मार गिराया है। पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी जो ईरान में रहते हैं वो खुद को समाचार कहते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हमने तथाकथित समाचारों को लेकर ईरान को कई सबूत सौंपे थे। ये आतंकवादी निर्दोष पाकिस्तानियों का खून बहाते हैं। हमने सबूत के आधार पर कार्रवाई की है। ईरान की ओर से पाकिस्तान पर मंगलवार को हुए हमले को भारत की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर ईरान पाकिस्तान संघर्ष पर भारत सरकार का रुख साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि ये ईरान और पाकिस्तान के बीच आपसी मामला है। जहां तक भारत की बात है, हम आतंकवादी को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। हमारा मानना है कि कई देश अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसे कदम उठा सकता है। पाकिस्तान के करीबी चीन ने भी दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा कि दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। अब पाकिस्तान की ईरान पर स्ट्राइक के बाद से पूरी तरह से आग बबूला हो चुका है ईरान। इससे पाकिस्तान की फौज में खलबली मची हुई है। कहीं इस बार ईरान और घातक हमले पाकिस्तान में कर सकता है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। ये खबरें इस वक्त ब्रेक हो रही हैं, मल्टीपल सोर्सेज से ये खबरें आ रही हैं कि कम से कम 7 टारगेट्स पे पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स ने और मल्टीपल वेपन प्लेटफॉर्म्स ने, मतलब मिसाइल्स वगैरह ने, रॉकेट्स वगैरह यूज हुए हैं। दो किस्म के ओपिनियंस थे। पिछले 24 घंटे में दीगर मीटिंग्स हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के दफातर में भी मीटिंग्स हुई, पीएफ हेडक्वार्टर्स में भी मीटिंग्स हुई, जीएचक्यू में भी मीटिंग्स हुई। और मीटिंग्स में दो किस्म के आप कह सकते हैं ओपिनियंस थे। जो माइनॉरिटी ओपिनियन था वो ये था कि पाकिस्तान को कुछ नहीं करना चाहिए, मगर जो मेजॉरिटी ओपिनियन था कि अगर पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा तो ये गलत मिसाल कायम होगी। कोई भी पाकिस्तान पे आके कल कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान हैज टू रिस्पॉन्ड एंड पाकिस्तान हैज रिस्पॉन्डेड। ऑपरेशनल डिटेल्स जो थी वो बिल्कुल डिस्क्रीट रखी गई थी, बिल्कुल कम रखी गई थी, पर्दे के पीछे रखी गई थी। एम्बेसडर पुल आउट जब हुआ है, जब अपने हमारे जो सफीर हैं उनको जब वापस बुलाया, तो ये इंडिकेशन थी। मगर एक तीसरा मुल्क, एक दोस्त मुल्क, एक भाई मुल्क जो है वो मदद कर रहा था।
के मुज़ाकरात कर रहा था कि ईरान अपोलोजाइज करे, सॉरी करे, माफी मांगे। ईरान माफी मांगने के मूड में नहीं था। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने डावोस में पहले बोला कि कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं होगी ईरानी कौमी सलामती को प्रोटेक्ट करने में, और यही फिर पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ था कि कोई हेजिटेशन नहीं होगी कौमी सलामती को प्रोटेक्ट करने में। जब ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर से बात की फोन पे उस डावोस के इंटरव्यू के बाद, उसमें भी कोई रिग्रेट्स नहीं थी, ईरान की तरफ से कोई माफी तलाफी नहीं थी। बॉटम लाइन यह है कि यह पाकिस्तान के लिए एक नया नॉर्मल नहीं बन सकता था। पिछले 12 सालों में अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका और ऑफ कोर्स अब ईरान ने पाकिस्तान की का जो एयर स्पेस है, पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल जो सरजमीन है, जो सॉवरेंटी है, उसको ब्रीच किया है। दिस कुडंट बिकम द न्यू नॉर्मल। ये किसी सूरत में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने अलाउ नहीं किया। तो आज सुबह पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन मर्ग भर सरमचार किया है, जिसमें पाकिस्तान ने ईरान के अंदर जो मिलिटेंट हाइडआउट्स थी उन पे हमले किए, और बेसिकली दैट वाज अ क्लियर मैसेजिंग टू ईरान कि भाई वी कैन नॉट अलाउ कि आप ऐसे बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स जो पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पे हमले कर रहे हैं और जो पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे हैं, उनको हम अलाउ करें। पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली ईरानियन अथॉरिटीज़ को ये बताता रहा पहले ही कि ये मिलिटेंट्स वहाँ मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली डिस्कस करता रहा। यहाँ पे एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया है, जो ईरान ने एक पोजीशन ली है पाकिस्तान के हवाले से, और इंडियन अथॉरिटीज़ ये समझती हैं कि जो टेररिज्म का मसला उन्होंने उठाया है, वो कहते हैं जी क्योंकि ईरान ने टेररिज्म की बात की है और टेररिस्ट नेटवर्क्स की बात की है, तो बिल्कुल ईरान की पोजीशन ठीक है, जो कि जारी बात है इंडिया की भी पाकिस्तान के हवाले एक शुरू से ये पोजीशन जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे जो है वो जवाब दे दिया है, और फॉरेन ऑफिस ने एक ब्रीफिंग भी की है कि एक बड़े लार्ज स्केल टेररिस्ट हाइडआउट्स में हमले हुए, और जो भी जितने भी लोग भी थे दे वर ऑल नॉन ईरानियन नेशनल्स थे, और जिसे वो कहते हैं कि जिसमें 3 खवातीन 4 बच्चे जो हैं उस कैंप में मारे गए हैं। और ये आप समझ लें कि पाकिस्तान ने कल ईरानी सफीर को तो मुल्क बदल कर दिया था, निकाल दिया था, लेकिन आज ये हमला करके पाकिस्तान ने जारी बात है इसको, जैसे वो कहते हैं, डिटेरेंस को मेंटेन किया है। पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो बार बार एक ही चीज़ कह रही थी कि राइट टू जो रिस्पॉन्स है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान ये नहीं अलाउ कर सकता कि ये राइट टू रिस्पॉन्स ना रखता हो। पाकिस्तान बिल्कुल राइट टू रिस्पॉन्स रखता है, और उसी का पाकिस्तान ने, जिसे कहते हैं ना कि वो किया है। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने ये 7 मिसाइल लॉन्च किए ईरानियन टेरिटरी में। 40 किलोमीटर कहा जा रहा है ये बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान ने मारा, और पाकिस्तान की एयर स्पेस से को लॉन्च किया गया है, और BLF मिलिटेंट्स जो है उन पे ये हमले किए गए हैं। और ये दिस इज सॉर्ट ऑफ एन एस्केलेशन भी कह सकते हैं आपके, पाकिस्तान की तरफ से ये एस्केलेशन हुई है, और टू डी एस्केलेट, this is an escalation to de-escalate, this is an escalation to give a message to the Iranian authorities कि भाई आप अगर लेट्स से पाकिस्तान पे आप हमला करने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं, तो उसका हम जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी बहस छिड़ गई थी, लोग ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान हमला नहीं करेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।